और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि नक्सल समर्थकों पर शिंदे सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है कि शहरों में ठिकाना मुहैया कराने पर भी अब शिकंजा कसने जा रही है। नक्सलियों की मदद करने वाले जो लोग हैं उन पर शिकंजा कसेगी, यानी कि एक टर्म है अर्बन नक्सल, यानी कि ऐसे लोग जो कि रहते तो शहरों में हैं लेकिन नक्सलियों का सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है महाराष्ट्र की। नक्सलियों का जो भी समर्थक होगा, जो भी नक्सलियों की मदद करेगा, उन्हें अब टारगेट पर रखा जाएगा, उन पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। बड़ा फैसला लिया है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने। प्रथमेश हैं इस वक्त मुंबई से मेरे साथ इस खबर पर। प्रथमेश, क्या क्या डिसीजन है, किस तरह के एक्शन की बात इस पर कर रही है अब सरकार? जी बिल्कुल, इसमें जो है ये बिल रखा है उदय सामंत ने, जो महाराष्ट्र के एक बड़े मिनिस्टर है, उन्होंने ये बिल रखा है जिसमें जो है एक अर्बन नक्सली के ऊपर यहाँ पर बिल रखा गया है। एक स्पेशल पब्लिक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर एक बिल रखा गया है जिस पर लगातार जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जो नक्सली ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उससे निपटने के लिए ये बिल है, ताकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इल्लीगल एक्टिविटीज करती है उससे निपटने के लिए बिल रखा गया है। हालांकि इसमें बिल में कई तरीके के जो प्रावधान है वो रखे गए हैं, कई तरह के जो सजा है वो इसमें रखे गए। अगर कोई भी ऐसा एक मेंबर पाया जाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऐसी जो इल्लीगल कोई एक्शन तरीके से यहाँ पर करता है, तो इसमें 3 साल तक की सजा और 3 लाख का जो एक फीस है, एक वो यहाँ पर देना पड़ेगा उनको। और अगर पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन अगर इसमें कोई सामने आती है तो उन्हें 5 साल की सजा और 5 लाख तक का जो जुर्माना है वो यहाँ पर भरना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये जो है बिल पब्लिक के लिए लाया गया है, पब्लिक के सिक्योरिटी के हिसाब से देखकर ये बिल जो लाया गया है अर्बन नक्सलीज के ऊपर। और अर्बन नक्सलीज में भी कई जो स्लीपर सेल के जो नक्सलीज रहते हैं, जो नक्सली जो अटैक होते हैं, उससे निपटने के लिए बिल लाया गया है। हालांकि ये बिल है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कई राज्यों में भी ये बिल लाया गया है। तो इसके आधार पर ही महाराष्ट्र सरकार ने भी ये बिल जो है पेश किया है। जी, ये बताया इस बिल को पेश करते हुए कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे वजह ये है क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो जो नक्सली हैं उनकी उनकी मदद करने वाले जो हैं वो कई बार देखा गया है कि बहुत एलीट रहते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस वही होती है नक्सल वाली, लेकिन वो बहुत एलीट होते हैं, शहरों में रहते हैं, इसलिए इस बिल की ज़रूरत पड़ी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्लीपर सेल एक बहुत अहम भूमिका निभाती है नक्सलीज में। अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो गढ़चिरौली एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहां हाँ पर हाँ। नक्सलीज मिलते हैं। तो वहां पर जो इससे एक निपटने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए जहां पर कोई एक आम आदमी अपनी जान गंवाए, और कहीं जो इलीगल एक्टिविटीज है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक बिल लाया गया है। हालांकि इसमें जब उदय सामंत ये बिल पेश कर रहे थे, उन्होंने हर एक चीज इस पर बताया कि ये क्यों बिल लाया जा रहा है और क्या कारण की वजह से बिल लाया जा रहा है, क्योंकि ये पब्लिक प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है, के तहत ये बिल लाया गया है। जी, ठीक है, शुक्रिया प्रथमेश आपका इस जानकारी के लिए।